हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 23 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपना जो टॉपिक चल रहा था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड्स इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर उनका नोमेनक्लेचर पढ़ा, फिर उनकी प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ी 6 टाइप्स की। एंड इस क्लास में अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन एग्जाम। तो एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स में क्या होगा कि साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में सबसे पहले हम इसकी जो स्टेट की बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होते हैं कि कार्बन 1 से कार्बन 14 के जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कलरलेस लिक्विड। कैसे होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं। एंड 50 यानी कार्बन 15 से अबव जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी इनकी स्टेट की बात होगी, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा के साइनाइड्स कंपाउंड है उनमें जो स्मेल आती है वो प्लीजेंट स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, सुहावनी अच्छी लगती है। एंड जो आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स है उनमें जो स्मेल आती है वो अनप्लीजेंट फॉल स्मेल आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में एक डिफरेंस करने का पॉइंट है कि साइनाइड जो क्या होते हैं एक अच्छी स्मेल्स देते हैं और आइसोसाइनाइड क्या है दुर्गंध युक्त बदबूदार या खराब स्मेल देते हैं। तो दोनों का अगर दो डब्बे में रखे हुए हैं तो इनकी अच्छी तरीके से इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन इजी से पहचान कर सकते हैं कि मान लीजिए इनमें तो देखना पड़ेगा अपन को, मान लीजिए लिक्विड है सॉलिड है वो तो इसमें है ही, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड और साइनाइड को डायरेक्टली पहचानना है, अपन को डायरेक्टली उसकी आइडेंटिफाई करनी है, तो दो डब्बे में रखा हुआ है तो अगर अपन को पता नहीं उस पर कोई मार्क नहीं लगा कि साइनाइड है या फिर आइसोसाइनाइड है और हमें कह दिया जाए इसकी पहचान करनी है, तो देखो दोस्तों उसकी पहचान करते हैं उसको उसकी स्मेल के थ्रू। तो साइनाइड में स्मेल अच्छी आएगी और आइसोसाइनाइड में स्मेल क्या आएगी? थोड़ी बदबूदार आएगी। तो साइनाइड्स होते हैं वो प्लीजेंट स्मेल्स युक्त होते हैं और आइसोसाइनाइड होते हैं अनप्लीजेंट स्मेल होती है उनमें। इसके अलावा अपन बात करते हैं सोलिबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं बिकॉज क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं इजी से। लेस कार्बन एटम के जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड या कह सकते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कम है वो क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं? वाटर इन सोल्यूबल। अपन बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट आगे कि बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि लेस कार्बन एटम के जो साइनाइड आइसोसाइनाइड है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। अगर हम क्या करते हैं कार्बन चेन को इंक्रीज कर दें या मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर दें तो मोलिकुलर वेट इंक्रीज करने से क्या होता है? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो भी इंक्रीज होता है और वो क्या करता है? वो नहीं चाहता कि ये जल में घुल जाए, वो क्या करता है? उस जल का विरोध करता है, उसका क्या होता है? एंटी होता है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट है अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, अपना प्रभाव है, अपना दबदबा दिखाएगा और साइनाइड को कहेगा नहीं इसमें नहीं घुलना है। तो इस वजह से साइनाइड की उसको बात माननी पड़ेगी, मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा किसके सामने? हाइड्रोफोबिक पार्ट के सामने। तो साइनाइड्स होते हैं वो लेस कार्बन एटम की या जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है वो तो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि या ड्यू टू फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण। लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जल का विरोधी है, जल का एंटी है, जल में घुलना उसको पसंद नहीं है। तो वो अपने साथ क्या करेगा? इसके साथ कोई भी अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, बात यहाँ साइनाइड आइसोसाइनाइड की नहीं है, बात हम किसी भी ग्रुप की कर रहे हैं जो अगर हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो अगर बड़ी चेन है कार्बन चेन है तो वो उसकी सोलिबिलिटी को डिक्रीज ही करेगी। इस बात को अपन पढ़ते आ रहे हैं।
तो लास्ट क्लासेस में अपन ने पढ़ा कि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका रीजंस क्या है कि जो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने से हाइड्रोफोबिक पार्ट वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वो क्या कहता है, इस यहाँ हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात करें तो इनको क्या कहेगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड को बोला नहीं, इसमें नहीं बोलना आपको, तो मजबूरन है क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इसकी बात साइनाइड और आइसोसाइनाइड को माननी पड़ेगी, और वो क्या नहीं करेगा, उसमें आसानी से नहीं भूलेगा। तो कहने का मतलब सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइनाइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोर सोल्यूबल इन वाटर देन आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड जो कंपाउंड होते हैं वो मोर सोल्यूबल होते हैं आइसोसाइनाइड की तुलना में। इसका रीजन क्या दोस्तों, इसका रीजन ये है कि जो साइनाइड्स कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इजी वे में बना लेता है, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन आइसोसाइनाइड की बात करें तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो एटम होता है उस पे उतना नेगेटिव साइन या उतना नेगेटिव चार्ज नहीं रहता जितना किस पर रहता है, साइनाइड पे रहता है। क्यों, क्योंकि आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन को डोनेट कर देता है, जिससे उस पर वो इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन उस पर डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वो इजी नहीं कर सकता, वो इजी वे में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता वाटर के साथ। तो इसका डायरेक्ट आंसर यही है, क्वेश्चन आपसे आ जाए कि साइनाइड्स कंपाउंड्स हैं वो मोर सोल्यूबल देन आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स, तो आपको आंसर देना है इसका रीजन ये होगा कि साइनाइड्स कंपाउंड्स हैं वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइनाइड्स में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो इजी उसके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर बात करें आइसोसाइनाइड की, तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है, साइनाइड में देखो ये RCN, ठीक है, ये आइसोसाइनाइड की हम बात करें RNC। अब देखो ये तो इसको लोन पे डोनेट कर रहा है, इसको लोन पे डोनेट करने पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसमें नेगेटिव पार्ट्स है, नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, और नेगेटिव चार्ज जब कम रहेगा तो ये H के साथ उतना आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा जितना ये बनाता है। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इस पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इजी वे में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे इसमें साइनाइड कंपाउंड्स की। ये अगर एल्काइल साइनाइड है HOH, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ है, इसने क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर ली, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे ये कर सकता है H किसके साथ है, N के साथ, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन एटम है, इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही ये नाइट्रोजन एटम है, वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है, वाटर, इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। इस रीजन की वजह से अल्काइल साइनाइड है, ये क्या है, अल्काइल साइनाइड। तो साइनाइड्स है वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की वजह से वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन आइसोसाइनाइड की अपन बात करें तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो नाइट्रोजन एटम है RNC ऐसे होता है, ये इसको लोन पे डोनेट कर देता है, ये अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज उतना नहीं आ पाएगा जितना यहाँ आता है। तो अब यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है जितना यहाँ होता है। तो एल्काइल साइनाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इजी वे में कर सकता है, जबकि एल्काइल आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन एटम पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कम होता है, वो लेस होता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कम करता है, इसलिए
उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो लेस नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ आइसोसाइनाइड, सो इट फॉर्म्स लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन अल्काइल साइनाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं पोलैरिटी की। तो जो अल्काइल साइनाइड्स होते हैं उनकी जो पोलैरिटी होती है वो 3.4 डिवाई होती है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बात होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एक ये क्या होता है, एक लेस वीक बेस होता है, इसके बारे में भी आपको बता सकते हैं कि ये लेस वीक बेस क्यों होता है या वीक बेस का रीजन क्या है वो। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इसकी जो पोलैरिटी है, नेक्स्ट इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो पोलैरिटी ऑफ साइनाइड्स कंपाउंड्स है 3.4 डिवाई। एंड नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है साइनाइड्स की, जो साइनाइड्स है इज वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस। वेरी वीक बेस because of cyanides compounds in water, cyanides compounds soluble in water and cyanides in nitrogen atom of lone pair of electron donate of hydrogen attract and salt intermediate, that intermediate is less stable and resonance are present। तो रेजोनेंस के थ्रू को क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी में आना चाहेगा। तो रेजोनेंस के थ्रू जो मोर स्टेबिलिटी में आना चाहेगा तो जो रेजोनेंस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनी है वो करेगी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और विनाइल कीटाइन बनेगा वो विनाइल कीटाइन उतना स्टेबल नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे कि हमारे पास मान लीजिए साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाटर में इसको सोल्यूबल किया H3O पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से ये लोन पे इसको डोनेट करेगा H को जैसे डोनेट करेगा, या एसिडिक मीडियम में ऐसे बात कर सकते हैं, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन। H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम HOH, जैसे कि H को इस पर अटैक करेगा, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से OH माइनस है क्या रिमूव कर जाएगा, तो यहाँ फॉर्म होगा RC ट्रिपल बॉन्ड NH, N पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जो रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू जो आगे वाली जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कैसे स्टेबल करना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, वापस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो कार्बन एक अच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, और ये अच्छा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये जैसे इसको डोनेट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और R फिर कार्बन डबल बॉन्ड NH और इस पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन पे आ गया, तो ये बन गया केटाइन। लेकिन विनाइल कीटाइन बना है, क्या बना है, विनाइल कीटाइन। हालांकि केटाइन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कार्बोकेटाइन है या बोल सकते हैं इसको, वो स्टेबल तो होते हैं, लेकिन यहाँ विनाइल कीटाइन है उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये क्या लेस स्टेबल या अनस्टेबल है। इस रीजन की वजह से ये अपने लोन पे इजी डोनेट नहीं कर पाता है, और जब ये इजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वीक बेस होगा। क्योंकि लुईस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है, जो आसानी से अपने लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो क्या होता है, बेस होता है। लेकिन यहाँ अगर हम साइनाइड की बात करें जिसमें नाइट्रोजन एटम है वो उतना इजी है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अगर कर भी रहा है, जैसे इसको सोल्यूबल किया वाटर में, ठीक है, तो करने के बाद में एक इंटरमीडिएट बना और उस इंटरमीडिएट को रेजोनेंस के थ्रू देखा तो विनाइल कीटाइन बन रहा है, और ये जो विनाइल कीटाइन उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। जब ये स्टेबल ही नहीं है, इससे बना विनाइल कीटाइन है, तो इसका मतलब है ये जो काम कर रहा है वो स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल होता तो हम कह सकते थे कि ये स्टेबल है, ये जो कुछ भी कर रहा है वो मतलब क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लोन पेयर देना उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। तो जब ये लोन पेयर दे नहीं सकता, आसानी से डोनेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। तो सो इसलिए इट इज़ वेरी वीक बेस। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज।